परिचय। शर्मिला, जैसा कि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि स्थल पर उगने वाले पादप निम्न में विभाजित हैं: थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ट्रैकियोफाइटा। क्या तुम्हें पता है ट्रैकियोफाइटा में संवहनी पादप शामिल होते हैं? हाँ, ये संवहनी पादप हैं टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। हम टेरिडोफाइट के बारे में पहले ही चर्चा कर चुके हैं। अब हम जिम्नोस्पर्म यानी अनावृत बीजी और एंजियोस्पर्म यानी आवृत बीजी का अध्ययन करने जा रहे हैं। उद्देश्य: इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: जिम्नोस्पर्म की मुख्य विशेषताएं जानना, जिम्नोस्पर्म में जनन, जिम्नोस्पर्म के विभिन्न प्रभागों का अध्ययन यानी साइकेडोफाइटा, गिंकगोफाइटा, जिनेटोफाइटा और कोनीफेरोफाइटा। एंजियोस्पर्म की मुख्य विशेषताओं का अध्ययन, एंजियोस्पर्म में जनन, कुछ महत्वपूर्ण एंजियोस्पर्म के जीवन चक्र को समझना, पादप जीवन चक्र और पीढ़ी एकांतरण का अध्ययन। जिम्नोस्पर्म। शब्द जिम्नोस्पर्म ग्रीक शब्दों जिम्नोस अनावृत और स्पर्म बीज से मिलकर बना है, इसलिए ये वे पादप हैं जिनमें बीजांड किसी भी अंडाशय भित्ति द्वारा बंद नहीं होते हैं। निषेचन के बाद विकसित बीज ढके नहीं होते हैं, अर्थात अनावृत होते हैं। जिम्नोस्पर्म में मध्यम आकार वाले वृक्षों से लेकर झाड़ियां और लंबे वृक्ष होते हैं। विशाल रेडवुड वृक्ष सिकुआ सबसे लंबी वृक्ष प्रजातियों में से एक है। यह इतना बड़ा वृक्ष है कि टोंगा जैसे वाहन इनके तने से होकर गुजर सकते हैं। जिम्नोस्पर्म संवहनी पादप हैं जो शंकु कहलाने काष्ठीय शंकुधर के शुष्कों पर बीज उत्पन्न करते हैं। जड़ें प्रायः मूसला जड़ें होती हैं। कुछ जीनस में जड़ें कवक, मूल, पाइनस के रूप में कवक से सहयोग कर लेती हैं, जबकि कुछ अन्य साइकस में प्रवाल मूल कहलाने वाली छोटी विशिष्ट जड़ें नाइट्रोजन N2 स्थिर करने वाले साइनोबैक्टीरिया के साथ सहयोग कर लेती हैं। तने अशाखित साइकस अथवा शाखित पाइनस सीड्रस हो सकते हैं। पत्तियां सरल या संयुक्त होती हैं। साइकस में पिच्छाकार पत्तियां कुछ वर्षों तक रहती हैं। साइकेंड में पत्तियों का अंतस्थ गुच्छा और शंकुओं में बीज होते हैं। जिम्नोस्पर्म में पत्तियां अत्यधिक ताप, नमी और वायु को सहन करने के लिए अच्छी तरह से अनुकूलित होती हैं। कोनीफरों शंकु वृक्ष में सुई जैसी पत्तियां पृष्ठ क्षेत्रफल कम कर देती हैं। इनकी मोटी क्यूटिकल और गर्तिक रंध्र पानी की हानि कम करने में भी मदद करते हैं। जिम्नोस्पर्म। सभी साइकैड में नर और मादा अलग अलग पौधे होते हैं। जिम्नोस्पर्म विषम बीजाणु होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे अगुणित लघु बीजाणु और वृहद बीजाणु बनाते हैं। बीजाणुधानी में दो प्रकार के बीजाणु उत्पन्न होते हैं। बीजाणुधानी बीजाणुपर्ण पर होती हैं, जो सप्रिल की तरह तने पर लगे रहते हैं, और शलथ अथवा सघन शंकुधर या शंकु बनाते हैं। शंकु पर लघु बीजाणुपर्ण और लघु बीजाणुधानी होती हैं, जिन्हें लघु बीजाणुधानिक या नर शंकु कहते हैं। लघु बीजाणु बहुत ही न्यूनीकृत नर युग्मकोद्भिद में विकसित होते हैं। न्यूनीकृत युग्मकोद्भिद परागकण कहलाता है। परागकण लघु बीजाणुधानी के भीतर विकसित होते हैं। जिस शंकु पर बीजांड या गुरु बीजाणुधानी के साथ गुरु बीजाणुपर्ण होते हैं, उन्हें गुरु बीजाणुधानी या मादा शंकु कहते हैं। नर या मादा शंकु या शंकुधर एक ही वृक्ष पर पाइनस या अलग अलग वृक्षों साइकस
पर स्थित हो सकते हैं। जिम्नोस्पर्म जनन। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बीजांडकाय की एक कोशिका से विभेदित हो जाती है। बीजांडकाय एक अस्तर द्वारा सुरक्षित रहता है और यह सघन संरचना बीजांड कहलाती है। बीजांड गुरु बीजाणु पर्ण पर होते हैं जो एक गुच्छा बनाकर मादा शंकु बनाते हैं। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करके 4 गुरु बीजाणु बनाती हैं। एक गुरु बीजाणु एक बहुकोशिकीय मादा युग्मकोद्भिद में विकसित होता है, जिसमें 2 या 2 से अधिक स्त्रीधानी या मादा जनन अंग होते हैं। जिम्नोस्पर्म में नर और मादा युग्मकोद्भिद का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। वे बीजाणु उद्भिद पर बीजाणुधानी के भीतर ही रहते हैं। परागकण लघु बीजाणुधानी से बाहर निकलते हैं। ये गुरु बीजाणु पर्ण पर स्थित बीजांड के छिद्र तक हवा द्वारा ले जाए जाते हैं। पराग नली में नर युग्मक होते हैं और यह पराग नली बीजांड में स्त्रीधानी की ओर जाती है और स्त्रीधानी के मुख के पास अपने अवयव यानी शुक्राणु छोड़ देती है। निषेचन के पश्चात युग्मनज एक भ्रूण में विकसित होता है और बीजांड से बीज बनते हैं। साइकेडोफाइटा। जिम्नोस्पर्म के 4 प्रभाग होते हैं। साइकेडोफाइटा साइकस, गिंकोफाइटा गिंको, जिनीटोफाइटा एफेड्रा, कोनिफेरोफाइटा पाइनस। सबसे प्रसिद्ध प्रजाति साइकस रिवोल्यूटा है। इसकी पाम जैसे रूप के कारण सागो पाम या किंग सागो पाम के नाम से व्यापक खेती की जाती है। हालांकि यह एक सत्य पाम नहीं है। जातिगत नाम ग्रीक शब्द कोइकास से लिया गया है, जिसका अर्थ है एक प्रकार का पाम। गिंकगोफाइटा। प्रभाग गिंकगोफाइटा में केवल एक जीवित प्रजाति गिंकगो बायलोबा आती है। गिंकगो बायलोबा की पत्तियां सपाली होती हैं। गिंकगो में नर और मादा वृक्ष अलग अलग होते हैं। जिनीटोफाइटा। प्रभाग जिनीटोफाइटा में 3 वंश आते हैं। जिनिटम, एफेड्रा, वेलवेट सचिया। कोनिफेरोफाइटा। कोनिफेरोफाइटा जिम्नोस्पर्म का सबसे बड़ा और अधिक विविधता वाला प्रभाग है। अधिकतर कोनिफर्स सदाबहार होते हैं। इनमें वर्ष भर पत्तियां लगी रहती हैं। बहुत कम पर्णपाती होते हैं। एक ही समय पर अपनी सभी पत्तियां गिरा देते हैं। एंजियोस्पर्म आवृत्त बीजी। वनस्पति जगत में एंजियोस्पर्म अथवा पुष्पी पादप सबसे बड़ा, प्रमुख और आर्थिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण वर्ग बनाते हैं। इनमें वृक्ष, झाड़ियां, लताएं और शाक आते हैं जो लगभग सभी प्रकार के वातावरण के लिए अनुकूलित हैं। ये मुख्य रूप से स्थलीय पादप हैं, लेकिन कुछ जलोद्भिद जैसे हाइड्रिला, वाटर लिली आदि गौण रूप से जल में और जोस्टेरा, ईलग्रास जैसे समुद्री जल में भी पाए जाते हैं। अनेक एंजियोस्पर्म मरुद्भिद होते हैं, जैसे कि नागफनी। कुछ एंजियोस्पर्म अधिपादप बन गए, जैसे आर्किड, या परजीवी जैसे कसकुटा। संवहनी पादप वे पादप होते हैं जिनमें पादपों तक ऊपर जल ले जाने और पादपों के भागों तक नीचे भोजन पहुंचाने के लिए नलिकाएं होती हैं। अमेरिकन डॉगवुड, गुलाब, गुड़हल आदि एंजियोस्पर्म सामान्य रूप से पुष्पी पादप कहलाते हैं। इन पादपों में
परागकण और बीजांड पुष्प कहलाने वाली विशिष्ट संरचना में विकसित होते हैं। एंजियोस्पर्म में बीज फलों द्वारा परिबद्ध होते हैं। एंजियोस्पर्म पादपों का सबसे बड़ा समूह है। इनके वासस्थान बहुत व्यापक हैं। इनका आकार सूक्ष्मदर्शी वुल्फिया से लेकर सबसे ऊंचे वृक्ष यूकेलिप्टस 100 मीटर से अधिक तक होता है। एंजियोस्पर्म से भोजन, चारा, ईंधन, औषधियां तथा अनेक अन्य दूसरे आर्थिक महत्व के उत्पाद प्राप्त होते हैं। एंजियोस्पर्म जनन। एंजियोस्पर्म को 2 वर्गों में बांटा गया है। द्विबीजपत्री पौधों के बीजों में 2 बीजपत्र, जबकि एक बीजपत्री में केवल एक बीजपत्र होता है। पुष्प में नर लैंगिक अंग पुंकेसर है। प्रत्येक पुंकेसर एक बेलनाकार तंतु का बना होता है, जिसके शीर्ष पर एक परागकोश यानी परागपुट होता है। अर्धसूत्री विभाजन के बाद परागकोश में परागकण बनते हैं। पुष्प में मादा लैंगिक अंग स्त्री केसर अथवा अंडप होते हैं। स्त्री केसर में अंडाशय होता है, जिसके अंदर एक या एक से अधिक बीजांड होते हैं। बीजांड के अंदर बहुत ही न्यूनीकृत मादा युग्मकोद्भिद होता है, जिसे भ्रूणकोश कहते हैं। भ्रूणकोश भी अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बनता है। इसलिए भ्रूणकोश की प्रत्येक कोशिका अगुणित होती है। प्रत्येक भ्रूणकोश में 3 कोशिकीय अंड समुच्चय, 1 अंड कोशिका और 2 सहायक कोशिकाएं, 3 प्रतिव्यासांत कोशिकाएं तथा 2 ध्रुवीय केंद्रक होते हैं। ध्रुवीय केंद्रक अंततः आपस में जुड़कर द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक बनाती हैं। परागकण परागकोश से निकलने के बाद हवा या विभिन्न अन्य एजेंसियों द्वारा स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। यह परागगण कहलाता है। परागकण वर्तिकाग्र पर अंकुरित होते हैं और जिसके परिणाम स्वरूप परागनली बनती है। परागनली वर्तिकाग्र तथा वर्तिका के ऊतकों के बीच से होती हुई बीजांड तक पहुंचती है। परागनली भ्रूणकोश में प्रवेश करती है, जहां 2 नर युग्मक मुक्त होते हैं। इनमें से एक नर युग्मक अंड कोशिका के साथ संलयन करके एक युग्मनज यानी युग्मक संलयन बनाती है। दूसरा नर युग्मक द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक के साथ संलयन करके त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाती है। 2 संलयन के कारण यह घटना द्विनिषेचन कहलाती है। यह एंजियोस्पर्म का अद्वितीय गुण है। युग्मनज 1 या 2 बीजपत्र के साथ एक भ्रूण में विकसित हो जाता है और प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक भ्रूणपोष में विकसित हो जाता है, जो विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। सहायक कोशिकाएं और प्रतिव्यासांत निषेचन के बाद लुप्त हो जाती हैं। इस घटना के दौरान बीजांड बीज में विकसित हो जाते हैं और अंडाशय फल में विकसित हो जाते हैं। एंजियोस्पर्म फल। फल पादप की एक संरचना है जिसमें इसके बीज होते हैं। फल पुष्पी पादपों का एक भाग है जो पुष्प के विशिष्ट ऊतकों, मुख्यतः एक या कई अंडाशयों से बनता है। एंजियोस्पर्म बीज और बीज प्रकीर्णन। बीज एक छोटा भ्रूणीय पौधा है जो बीजावरण कहलाने वाले आवरण में प्रायः कुछ संग्रहित भोजन के साथ बंद होता है। यह जिम्नोस्पर्म एवं एंजियोस्पर्म पादपों के परिपक्व बीजांड का उत्पाद है, जो निषेचन के बाद बनता है और मात्र पादप के भीतर कुछ वृद्धि करता है। जनक पादप से दूर बीजों का संचलन या परिवहन बीज प्रकीर्णन है। बीज विभिन्न तरीकों से परीक्षित हो सकते हैं। हवा द्वारा प्रकीर्णन, जंतुओं द्वारा प्रकीर्णन, पक्षियों द्वारा प्रकीर्णन, जल द्वारा प्रकीर्णन, मनुष्यों द्वारा प्रकीर्णन।
पादप जीवन चक्र। पीढ़ी एकांतरण। पादपों की दोनों अगुणित और द्विगुणित कोशिकाएं सूत्री विभाजन यानी माइटोसिस द्वारा विभक्त हो सकती हैं। इसके कारण विभिन्न पादपकाय अगुणित तथा द्विगुणित बनते हैं। अगुणित पादपकाय सूत्री विभाजन द्वारा युग्मक बनाते हैं जो युग्मकोद्भिद होता है। निषेचन के पश्चात युग्मनज भी सूत्री विभाजन द्वारा विभक्त होकर एक द्विगुणित स्पेरोफाइट या बीजाणुद्भदी पादपकाय बनाता है। अर्धसूत्री विभाजन द्वारा इस पादपकाय में अगुणित बीजाणु बनते हैं। बदले में ये सूत्री विभाजन द्वारा पुनः अगुणित पादपकाय बनाते हैं। इस प्रकार किसी भी लैंगिक जनन करने वाले पादप के जीवन चक्र के दौरान युग्मकों जो अगुणित युग्मकोद्भिद बनाते हैं और बीजाणु जो द्विगुणित स्पोरोफाइट बनाते हैं के बीच पीढ़ी एकांतरण होता है। पीढ़ी एकांतरण अगुणितक जीवन चक्र। विभिन्न पादप समूहों में अलग अलग पीढ़ी एकांतरण पैटर्न पाया जाता है। अगुणितक जीवन चक्र में बीजाणु उद्भिद संतति में केवल एक कोशिकीय युग्मनज होता है। उसमें कोई मुक्त जीवी स्पोरोफाइट नहीं होता है। युग्मनज में मियोसिस विभाजन होता है जिससे अगुणित बीजाणु बनते हैं। अगुणित बीजाणु में माइटोसिस विभाजन द्वारा युग्मकोद्भिद बनता है। ऐसे पादपों में प्रभावी प्रकाश संश्लेषी अवस्था मुक्तजीवी युग्मकोद्भिद होती है। उदाहरण वॉल्वॉक्स, स्पायरोगायरा और क्लेमाइडोमोनास की कुछ स्पीशीज में इस प्रकार का पैटर्न होता है। पीढ़ी एकांतरण द्विगुणितक जीवन चक्र। दूसरी तरफ एक और प्रकार है जिसमें द्विगुणित बीजाणुद्भिद पादप की प्रभावी प्रकाश संश्लेषी मुक्त प्रावस्था है। यह बहुकोशिकीय मृतजीवी या स्वपोषी मुक्त लेकिन अल्पायु अगुणित युग्मकोद्भिद के साथ एकांतरण करता है। उदाहरण कुछ शैवाल जैसे एक्टोकाप्रस, पॉलीसाइफोनिया, कैल्प और फाइकस अगुणितक द्विगुणितक हैं। पीढ़ी एकांतरण अगुणितक द्विगुणितक जीवन चक्र। प्रभावी मुक्त प्रकाश संश्लेषी थैलसाभ अथवा सीधी अवस्था अगुणितक युग्मकोद्भिद में होती है और यह जुड़े रहने और पोषण के लिए पूर्ण अथवा आंशिक रूप से युग्मकोद्भिद पर निर्भर अल्पजीवी बहुकोशिकीय बीजाणुद्भिद के साथ एकांतरण करता है। युग्मोद्भिद प्रवस्था एक कोशिकीय से लेकर कुछ कोशिकीय अगुणित होती है। उदाहरण सभी बीज वाले पौधे अर्थात जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में यह पैटर्न होता है। क्या आप जानते हैं? प्लांटी जगत को दो मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है, गैर संवहनीय पादप, संवहनीय पादप। गैर संवहनीय पादपों में जल संवाही कोशिकाएं जाइलम नहीं होती हैं। इसका केवल एक प्रभाग ब्रायोफाइटा मांस तथा लिवरवर्ट है। संवहनी पादप जाइलम ऊतक, वास्तविक जड़, तने और पत्तियां इसमें शामिल हैं। टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म। इन प्रभागों को प्रायः प्रभाग ट्रैकियोफाइटा में रखा जाता है। द्विनिषेचन की खोज 1 शताब्दी से भी पहले सर्जियस नावास्चिन द्वारा सेंट पीटर्सबर्ग, रूस में की गई थी। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। जिम्नोस्पर्म वे पादप हैं जिनमें बीजांड अंडाशय भित्ति से ढका नहीं होता है। निषेचन के बाद बीज अनावृत रहते हैं और इसलिए ये पादप अनावृत बीजी पादप कहलाते हैं।
जिम्नोस्पर्म लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु उत्पन्न करते हैं जो लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी में बनते हैं। ये धानियां बीजाणु पर्ण में होती हैं। पराग कोश में अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात परागकण नर युग्मकोदिभद बनते हैं। स्त्री केसर में एक अंडाशय होता है जिसमें बहुत से बीजांड होते हैं। बीजांड में मादा युग्मकोदिभद या भ्रूण कोश होता है जिसमें अंड कोशिका होती है। पराग नली भ्रूण कोश में प्रवेश करती है जहां 2 नर युग्मकों को छोड़ देती है। एक नर युग्मक अंड कोशिका यानी युग्मक संलयन के साथ और दूसरा द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक त्रिसंलयन के साथ संलयन करता है। दो संलयन की यह घटना द्विनिषेचन कहलाती है और यह एंजियोस्पर्म का अद्वितीय गुण है। एंजियोस्पर्म में नर लैंगिक अंग पुंकेसर और मादा लैंगिक अंग स्त्री केसर एक ही पुष्प में होते हैं। प्रत्येक पुंकेसर में एक तंतु और एक परागकोश होता है। एंजियोस्पर्म को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री। किसी भी लैंगिक जनन करने वाले पादप के जीवन चक्र के दौरान युग्मक उत्पन्न करने वाले अगुणित युग्मकोदिभद और बीजाणु उत्पन्न करने वाले द्विगुणित बीजाणुदिभद के बीच पीढ़ी एकांतरण होता है। हालांकि विभिन्न पादप समूहों तथा उनकी व्याष्टियों में जीवन चक्र के विभिन्न पैटर्न दिखाई दे सकते हैं, अगुणितक, द्विगुणितक या दोनों।